स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के बारे में था। आज हम पढ़ेंगे आज उसके कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने डायमेंशंस पढ़ रखा है, ठीक है। तो आज हम निकालेंगे जो कि हमारे पास होता है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 और r स्क्वायर। इसकी जो g की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका आप निकालेंगे डायमेंशन, ठीक है स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं, यहां से शुरू करेंगे। F इज इक्वल टू जी m1 m2 और r स्क्वायर। अब ये जो r है, ठीक है, हमने g निकाला तो ये r इधर डिवाइड और दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा f क्रॉस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इज इक्वल टू g, ठीक है। तो इससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमें इनकी यूनिट्स पता है। तो लिखेंगे कि g इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ m1 और मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ m2। अब इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि फोर्स के लिए कौन सा यूनिट है, आर के लिए कौन सा। अब आप इन सब का अगर यूनिट्स पता है, फोर्स का यूनिट पता है, आर का यूनिट पता है, मास का यूनिट पता है, तो आप इजीली इसमें पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है मीटर, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और दूसरे का भी किलोग्राम, ठीक है। अब हमारे पास ये यूनिट आ गए। मैंने डायमेंशन जब मैं पढ़ा रहा था तो तब मैंने कहा था कि हम किसी भी फार्मूलेस के जो यूनिट्स होते हैं उनसे हम यूज करके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, किलोग्राम और ये, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। सारी जगह आगे न्यूटन का ऐसा यूनिट लगेगा, न्यूटन का बिल्कुल न्यूटन का लगेगा ऐसा यूनिट। अब न्यूटन जो है वो खुद एक ड्राइव्ड यूनिट है जो कि इस फार्मूले से मिलके बनता है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो न्यूटन जो है वो एक ड्राइव्ड यूनिट है, लेकिन यहां हम ऐसा यूनिट लगाएंगे, बेस यूनिट लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि निकले ही F इज इक्वल टू ma से है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारे आप अगर इधर पुट कर दो तो ये हमारे पास आ जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायमेंशंस के तौर पे जाते हैं। तो डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस होगी मास के लिए होता है कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट, मीटर के लिए क्या होता है लेंथ L, ठीक है, और टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए होता है सेकंड, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, ये मीटर डिस्टेंस है, रेडियस है, डिस्टेंस है, उसके लिए हम लेते हैं लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। अब ये मास, तो मास को m से जाहिर करते हैं तो स्क्वायर। अब अगर कटिंग हो रही है तो आप कटिंग करें, अगर नहीं होती तो रहने दे। अब जैसे कि ये यहां स्क्वायर और यहां सिंगल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर और m ऐसे ही आ जाएगा। अब इनको एक अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना हो तो इन सब को उठा के ऊपर लिख दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर -1 क्यूब, यहाँ +1 था पावर, ऊपर जाके -1 आ गया, और फिर लेंथ की पावर 3 क्यूब और t की पावर -2, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया।
स्टूडेंट अब जैसे ये मैंने सॉल्व किया है, मेरे पास ये फार्मूला था, उसकी कोई भी फॉर एग्जांपल कि अगर वो हमें कहता कि फोर्स के निकालो, ग्रेविटेशन की यूनिट दे देता, मास के हमें पता है, रेडियस के हमें पता है, अगर वो कहता फोर्स के निकालो तो फोर्स भी हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हो। तो डायमेंशंस में यही है कि आपको अगर फार्मूला और उसकी यूनिट पता है तो आप किसी भी चीज़ के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आप डायमेंशन आराम सुकून से निकाल सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें।